नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में 60 डेज क्रैश कोर्स के डे 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट की पहली क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। देखिए, अब डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करेंगे 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता, मतलब किसी भी संख्या में अगर आपको 2, 4, 8 और 16 से भाग देना है तो क्या तरीका होता है। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 ऐसे लिखा जा सकता है। 4 की बात करेंगे, 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, है ना। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। यहाँ पे अगर हम और भी आगे बढ़े, मान लीजिए आपके पास 32 दिया है ना, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर 32 दिया रहेगा तो आप लिखेंगे 2 के पावर 5। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। देखिए, जितना पावर है लास्ट के उतने डिजिट को चेक करना है। मतलब अगर 2 की विभाज्यता देखनी है तो आपको देखना है कि लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा है 9, 3, 2, 5, 7, 6। देखिए, अगर 2 की विभाज्यता चेक करना है तो आप अंतिम में एक अंक को चेक करेंगे, अगर ये अंक 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब देखिए, 4 की बात करेंगे, 4 को आपने क्या लिखा है, 2 के पावर 2 लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक संख्या लिखा है 9, 3, 7, 5, 6, 4, 2, 4। देखिए, लास्ट के 2 डिजिट ये अगर 4 से कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। देखिए, अगर इसी तरीके से 8 की विभाज्यता है तो 8 को आप क्या लिखें, 2 के पावर 3 लिखें, तो आपको चेक करना है लास्ट का 3 डिजिट, है ना। लास्ट के 3 डिजिट को अगर आप चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटने वाली। ठीक, अगर यही बात 16 पर अप्लाई करेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट आपको चेक करना है, लास्ट 4 डिजिट्स अगर कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 16 से कटेगी। 32 की बात आएगी तो आप लास्ट 5 डिजिट को चेक करेंगे, अगर 5 डिजिट आपके 32 से कटेगी तो पूरी की पूरी संख्या 32 से कटने वाली है। तो उम्मीद है कि 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8, 16, 32 ये सब आपको आसानी से क्लियर हो चुका है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं इसी स्लाइड पे। देखिए, जैसे मान के चलिए आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स लिखा है ना, यहाँ पे आपको इन सब में मान लीजिए 2 तो बड़ा आसान है, आप कर लेंगे। 4, 8 और 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। ठीक है, देखिए नंबर लिखा है 3, 5, 7, 6, 9, 4, 2, 8, 6, 3, 2, 5, 2, 4, 1, 3, 7, 4, 2, 4, 8, 2, 1, 3, 5, 6। ठीक, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें संख्याएं 2 से 4 से 8 से 16 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। देखिए, आपको क्या करना है, साधारण सा तरीका है। सबसे पहले अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट आपको देखना है, देखिए सभी संख्याएं 2 से कट रही है ना, 2 से तो सब कट रहा है। तो मान लीजिए 2 की डिविजिबिलिटी में सब आ रहा है, क्योंकि लास्ट का जो अंक है ये 2 से कट रहा है, तो 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट देखिए। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 94 लिखा है, अब 4 से काटेंगे तो 94 नहीं कटेगा, है ना। 94 को आप 4 से भाग करके देख सकते नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक, इसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 अंक देखेंगे तो 52 आपको दिख रहा है। 52 दिखने का मतलब ये है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या आपका 4 से कटेगी, है ना। 4 से कटेगी, ये संख्या 4 से कटेगी। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर इसकी बात करेंगे, लास्ट में 24 दिख रहा है, 24 दिख रहा है मतलब ये संख्या 4 से कटेगी। अगर इसकी बात करेंगे, देखिए 56 दिख रहा है तो ये भी संख्या 4 से कटेगी। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 4 से ही नहीं कटा है तो संख्या 8 से भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि भाई देखिए, जब 8 को आप लिखना चाहेंगे तो आप 8 को आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे 2 ही तो लिखेंगे। अगर संख्या 4 से नहीं कटा है तो संख्या 8 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 8 से भी नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे 8 से नहीं कटेगा। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट का 3 डिजिट है ना, 252 आपको देखना है। देखिए 252 अगर आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, है ना, आपने 8 से भाग किया, 8 त्रिक 24, है ना, एक शेष बचा, यहाँ पे 12 आ गया, ये संख्या 8 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटने वाले। यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 424 है, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, ये 3 अंक अंतिम के जो है ना ये 8 से कट रहे हैं, मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा सा एक क्लू है, आप अगर इसको समझ पाएंगे तो 8 की विभाज्यता थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपने देखा लास्ट के 3 अंक में ये इवन डिजिट यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, और लास्ट के 3 में यहाँ पर ऑड दिया है। ठीक,
ये पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट 3 जब आपने उठाया इवन मिला, यहाँ पर लास्ट 3 उठाए आपने ऑड मिला, है ना। देखिए लास्ट में जब तीसरा अंक इवन है ना, तो आप चाहे तो सिर्फ 2 डिजिट को ही चेक करके उत्तर दे सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए इवन था तो जरूरी नहीं था कि आप इस तीनों को चेक कीजिए, आप ऐसे ही देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑड है तो आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 8 चौका 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर नहीं कटेगा, तो ये संख्या 8 से नहीं कटने वाला है। देखिए अब एक चीज समझना, ये संख्याएं जब 8 से नहीं कटी तो ये 16 से भी नहीं कटेगा, है ना, 16 से भी नहीं कटेगा, ये भी 16 से नहीं कटेगा। यहाँ पे चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट को आप उठाएंगे, है ना। तो लास्ट का 4 डिजिट है 7424, है ना, इसमें 16 से भाग दे लेंगे तो इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको इसका उत्तर कमेंट करना है कि 16 से कटेगा या नहीं कटेगा। और ये जब 8 से नहीं कट रहा है तो 16 से भी नहीं कटेगा। चीजें आपको स्पष्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब इसके बाद दिया 5, 25, 125 और 625। इसकी बात करेंगे, ये भी सेम दो के जैसा ही है। देखिए 5 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 1, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट एक अंक देखना है, मतलब जो अंतिम डिजिट है उसी को देखना है कि 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर यहीं पर हम 25 की बात करेंगे तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 के पावर 2। तो इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ेगा कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 125 की बात करेंगे तो 125 को आप लिखेंगे 5 का क्यूब, मतलब इसमें आपको देखना है लास्ट का 3 डिजिट, ठीक। अगर 625 की बात करेंगे तो आप 5 के पावर 4 लिखेंगे, तो इसमें आपको चेक करना है लास्ट का 4 डिजिट, ठीक। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि इसमें 5 की डिविजिबिलिटी काम कर रही कि नहीं कर रही। देखिए अगर अंतिम एक अंक 5 से कटा तो संख्या 5 से कटेगी, अंतिम के 2 अंक 5 से कटेंगे, 25 से कटेगा तो संख्या 25 से कटेगा, अंतिम का 3 अंक 125 से कटेगा तो संख्या 25 से कटेगा, और अंतिम का 4 अंक 625 से कटेगा तो संख्या भी 25 से कटेगा। इसके अतिरिक्त आप इसमें एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जो 5, 25, 125, 625 की डिविजिबिलिटी होती है, इसमें जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट कहने का मतलब है जो इकाई अंक होगा, है ना, ये हमेशा आपको मिलेगा या इकाई अंक या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, इसके अतिरिक्त कोई इकाई अंक नहीं मिलेगा। चलिए इसको भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए। देखिए 125, 132 या मान लीजिए 122 है ना, 145, 962, है ना। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 1025। अब इसमें बताना है कि कौन सी संख्या 5, 25 इन सबसे कटेगी। देखिए अगर हम लोग पहले की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए इसका इकाई अंक 5 नहीं है। जब इकाई अंक 5 नहीं हो तो पहले ही इलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, है ना। इसका इकाई अंक 5 नहीं है, ये 5 से नहीं कटेगा, है ना। इसका भी इकाई अंक देखिए क्या है, 5 नहीं है, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा, है ना। अब ध्यान देना, आपने क्या बोला था, अगर अंतिम एक अंक 5 से कटेगा तो संख्या 5 से कटेगी। लास्ट का एक अंक 5 ही है ना, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। ये संख्या 5 से कटेगा, ये भी संख्या 5 से कटेगा, और ये भी संख्या 5 से कटेगा, ठीक। अब 5 के बाद बात करते हैं 25 की डिविजिबिलिटी। देखिए 25 की विभाज्यता के लिए देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आपने देखा 25 मिला, 25 आपका 25 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या 25 से कटेगा। ये जब 5 से ही नहीं कट रहा है तो 25 से भी नहीं कटेगा, है ना। यहाँ पर देखिए ओके 25 को साथ में लिख के चलते हैं। देखिए ये 25 है, ये 25 से कटेगा, यहाँ पर ये 25 से नहीं कटेगा। इसकी बात करेंगे, देखिए अंतिम 2 डिजिट आपने मिला के देखा तो 45 मिला, मतलब ये 25 से नहीं कटने वाला है। यहाँ पर जब ये 5 से नहीं कट रहा है तो 25 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट देखिए कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, मतलब ये संख्या 25 से कटेगी, ठीक। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब 125 की अगर बात करेंगे तो ये संख्या तो पूरा 125 ही दिख रहा है, ये कट जाएगा, मतलब ये 125 से भी कटेगा, है ना। ये 125 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 25 से नहीं कटा तो 125 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं इसकी। देखिए लास्ट के अगर आप 3 डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे 025 दिख रहा है, मतलब 125 से नहीं कटने वाला है। जब संख्या 125 से नहीं कट रहा है तो ये भी मतलब ये क्या होगा, 125 से नहीं कटेगा, ठीक। इसके बाद देखिए 125 के बाद 625 की बात करेंगे तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है आगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 625 से छोटा ही है, और बाकी ये सब नहीं कटेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 वाला सीरीज भी आसानी से क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर 3, 6, 9 और 12, इसका क्या पैटर्न। देखिए जब कभी भी आपको 3, 6, 9 और 12 की विभाज्यता चेक करनी तो इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो अंकों का योग है, अंकों का योग, है ना, यहाँ पर ये आपका 3 से कटेगा तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 9 से कटेगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब 6 और 12 की विभाज्यता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग इसके बाद करते हैं ना। देखिए अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा है 5, 7, 2, 4, 3, 6, 8, 1, बताइए ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अंकों का योग निकालना है। देखिए क्या अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे 7, 5, 12, है ना। देखिए अच्छा जोड़ने के लिए भी ना आप ऐसा मत करिएगा कि आप सबको जोड़ने लगे, 7, 5, 12, 2, 14, 4, 16, 3, 19, है ना, ऐसे नहीं करना है। जहाँ पर
डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाए ना उसको काट दीजिए। जैसे देखिए 7 5 12 हो गया है ना, 7 5 12 कहने का मतलब 12 3 से कट जाएगा, मतलब ये मान लीजिएगा 3 से कट गया, 4 और 2 6 ये भी 3 से कट गया, 3 भी इससे कट गया, 6 भी कट गया और 8 1 9 ये भी 3 से कट गया, ये सब 3 से कट जा रहा है, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। अच्छा इसी संख्या को अगर हम 9 पर चेक करेंगे कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है देखिएगा। अगर 9 की बात करेंगे 7 5 12, 12 और 6 18, देखिए यहाँ तक चीजें 9 से कट गई है ना, 6 3 9 8 1 9, ये संख्या 9 से कट रहा है, तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी है ना। तो 3 और 9 की विभाजता आपको समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस रख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन रखें जैसे मान के चलेगा 7 2 8 5 4 1 है ना, 2 3 6 9 8 7 3 2 5 4 6 1 9 2 8 1 7 0 है ना। अब आपको इसमें बताना है कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब हम लोग चेक करते हैं पहले 3 की विभाजता। देखिए 7 2 9 है ना, ये कट गया, 8 1 9 5 4 9, ये संख्या 3 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है। इधर देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 3, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 8 और 2 10 होता है, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी है ना, क्योंकि 10 3 से नहीं कटेगा। देखिए 7 3 10 2 12 यहाँ तक कट गया, 5 4 9 ये कट गया, 6 1 7, देखिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए 9 कट गया और 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 3 की विभाजता में ये दो संख्याएं 3 से कट रही है, 2 नहीं कट रहा है। अब अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 9 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो मतलब 9 से ये सब संख्याएं नहीं कटने वाली। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 9 से कटेगा कि नहीं। देखिए 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, मतलब ये संख्या 9 से भी कटेगी। इसी तरीके से आप देखिए 9 है ना, 8 1 9 7 2 9, ये संख्या भी 9 से कटेगी। तो आप विभाजता, उम्मीद है कि आप इसको भी समझ पा रहे होंगे आसानी से। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये 6 और 12 का मतलब पैटर्न समझते हैं कि क्या होता है। देखिए 6 और 12 के पैटर्न में कुछ नहीं, अगर 6 के पैटर्न की आप बात करेंगे तो आपको खाली इतना सा चेक करना है कि कोई भी संख्या जो मतलब 2 और 3 इन दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से कटेगा है ना। और 12 की बात करेंगे तो कोई भी संख्या जो 3 और 4 से कटेगा वो संख्या 12 से कटेगा। अब देखिए 2 की विभाजता कैसे चेक करनी है ये भी आपको आता है, 3 की विभाजता भी आपको चेक करने आता है ना। चेक करने आता है मतलब देखिए 3 की विभाजता में क्या है, आप अंकों के योग को चेक कर लेंगे, और 2 की विभाजता देखना है तो इकाई अंक देख लेंगे। 12 में क्या करेंगे, 4 की विभाजता के लिए आप अंतिम 2 अंक देख लेंगे, और 3 की विभाजता में आप अंकों को जोड़कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, 7 11 और 13 इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें ये स्पेशल टाइप का है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए 7 11 और 13 की विभाजता जब भी आपको चेक करना हो, आप कोई भी संख्या लिखा रहे, चाहे संख्या छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 123 और 130, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए संख्या 7 से 11 से या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको राइट साइड से क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। देखिए यहाँ पे राइट साइड से आपने 3 का पेयर बनाया 130 है ना, फिर 3 का पेयर बनाया 123 है ना, इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे। दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा 7 है ना। अब ये 7 7 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 7 से कटेगी। अगर ये डिफरेंस 11 से कटा तो संख्या 11 से कटेगी, और अगर ये डिफरेंस 13 से कटा तो संख्या 13 से कटेगी। ठीक, किसी भी प्रकार की संख्या रहेगी आप आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है, देखिए संख्या मैं यहाँ से लिखता हूँ, मान लीजिए 25 145, आपसे पूछा गया बताइए संख्या 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी कि नहीं। देखिए आपने राइट साइड से लिया, यहाँ पे 145 बन गया है ना। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट आ रहा है तो आप 0 बढ़ा के 1 बढ़ा लेंगे है ना। अब इसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 120 आएगा। 120 क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 से भी नहीं कटेगी, और 13 की बात करेंगे तो 13 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक, तो इस प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या रहे आप आसानी से निकाल लेंगे, बस आपको 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे मान लीजिए 2 5 4 3 7 9 6 8 2 3 1 है ना। बताना है कि संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। कुछ नहीं करना है, राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाइए, 231 है ना, फिर 968, फिर यहाँ पर 437 और इसके बाद 25, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिएगा है ना। अब यहाँ पे अल्टरनेट पेयर को आपस में जोड़ लीजिएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे जोड़ना थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपका तेज रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। 7 1 8 है ना, देखिए यहाँ पे इन 3 को जोड़ा जा रहा है, इन 3 को है ना, ये 3 एक तरफ है और इसके बाद बचे हुए 3 1, तो 7 1 8 है ना, 3 3 6 और 4 2 6। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 968 में 25 जोड़ने, 8 5 13, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर बचे 9 है ना। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा, देखिए डिफरेंस थोड़ा सा उल्टा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 है ना। यहाँ पर 8 में से 2 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा। अब 327 ये चेक कर लीजिएगा, अगर 7 से कटेगा तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगा तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, और 13 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 13 से कटेगी है ना। इसके अतिरिक्त देखिए 11 का वो अल्टरनेट पेयर का रूल
रूल भी होता है अल्टरनेट का, मतलब एक एक छोड़ करके अंकों को जोड़ दिया जाता है, दो दो का भी जोड़ा लिया जाता है, साथ में भी अलग रूल होता है, लेकिन वो सब उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। बड़ी संख्याएं आप आसानी से यहाँ से टैकल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे क्या दिया, देखिए एबी मेथड दिया। एबी का मेथड का मतलब क्या होता है, एबी मेथड थोड़ा सा समझाते हैं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। मान के चलेगा कोई भी संख्या लिखी है ना, संख्या बड़ी है, वो क्या किया गया, दो अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक संख्या लिखा है 5 6 5 6 5 6। ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे 6 अंकों की संख्या लिखी गई। तो इसका मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पे बस इसको ऐसे याद रखना है, आपको शुरू करना है 1 से, 1 लिखेंगे, फिर या रुके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इसमें 1 0 1 0 1, ये संख्या इससे पूरी तरीके से कट जाएगी। एबी मेथड कहने का मतलब है ना, इससे देखिए इसमें इस मेथड से आप संख्याओं को 101 1 0 1 0 1 है ना, इसके बाद 1 0 1 0 1 0 1, मतलब इस प्रकार की संख्याएं एक से शुरू हों और एक पे खत्म हो, ऐसी संख्याएं यहाँ से कटती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है ना, बताइए 56 किससे कटेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है 101 है ना, इससे कट जाएगा। मान लीजिए 63 किससे कटेगा, 1 0 1 0 1, इससे पूरी तरीके से विभाज्य होगा। तो ये एबी का मतलब है। ठीक, अगले स्लाइड पर क्या डेटा दिया, अगले स्लाइड पर डेटा दिया एबीसी टाइप है ना। एबीसी टाइप का मतलब क्या है, कोई भी संख्या 7 11 13, अगर इनके गुणनफल को आप देखेंगे ना, तो इनका गुणनफल होता है 1001 है ना। तो ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या 1001 अगर कोई भी संख्या 1001 से विभाज्य हो तो वो संख्या 7 11 और 13 से कट जाएगा। ये तो बात रही विभाज्यता। अब एबीसी का मतलब क्या है, अगर 1001 से किसी संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या आपने लिखा 4 5 6 और इसका गुणा आपने करा दिया 1001 से है ना, तो ये संख्या हो जाएगा 4 5 6 4 5 6 है ना, ये इसका मतलब है। एबीसी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी 3 अंक की संख्या का गुणा आप 1001 से कराएंगे तो उन संख्या की पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे देखिए 7 6 8 गुणे 1001 है ना। अब इसमें कितना हो जाएगा, देखिए सीधी सी बात है, आप लिखेंगे 7 6 8 है ना, ये चीज़ यहाँ से स्पष्ट हो जाएगी। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा है ना। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आपको CSAT प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।